जीएसटी में जो कटौती हुई है उसका सीधा असर जो दवाइयों की बिक्री है उस पर भी पड़ी है और कई सारी जो दवाइयां हैं वो सस्ती हो गई हैं। मैं इस वक्त आरडीसीए जो रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन केमिस्ट अलायंस है उसके ऑर्गेनाइजर सेक्रेटरी के पास में मैं आया हूँ। इनसे हम बात करते हैं। कनो नागिया जी हैं हमारे साथ में। नागिया साहब, ये बताइए कि किन दवाइयों पर कितनी जीएसटी की कटौती हुई है? जनरल मेडिसिन पे 12 से 5% हो गया है। और जो मल्टीविटामिन थी उसमें 18 से 5% हो गया है। और जो एंटी कैंसर है वो 5 से 0 हो गया है। 5 से 0 हो गया है। हाँ जी। जबकि कैंसर की दवाइयों को आमतौर पर काफी कीमती बहुत हाँ माना जी। जाता है, जल्दी लोग दवाइयां नहीं खरीद हाँ पाते हैं, जी। तो उससे एक बड़ी राहत मिलेगी हाँ आम जी। आदमी को। अच्छा। अच्छा, जैसे हम बात कर रहे हैं बीपी की, ये दवाई है, बहुत कॉमन सी दवाई है। तो अगर हम बात करें तो टेल्मा पर कितना इसका असर है? सर, पहले कितना इसका रेट था और अब कितना हो गया? पहले 113 रुपए की थी, अब 106 रुपए की है। 6.25 का फर्क आएगा सीधा अच्छा। कस्टमर को। अच्छा। और ये गैस की दवाई है। हाँ। 100 194 की थी, 181 की पड़ेगी कस्टमर को। ये मल्टीविटामिन है। हम्म। ये 192 का था, 170 का पड़ेगा अब ये कस्टमर को। इस पर ज्यादा असर पड़ा है? ये मल्टीविटामिन है, ये 18% से सीधा 5% हो गया है। अच्छा। और ये शुगर की दवाई है, 375 से 351 हो गया है ये। तो इससे अगर महीने का लोग आमतौर पर जब दवाइयाँ खरीदते हैं तो इससे एक बड़ा उनको राहत मिलेगी, एक हाँ जी। अच्छी अच्छी जो पैसा है उनका बचत हो सकता है। 6% तक तो आराम से बचत हो ही जाएगी। अच्छा। अच्छा, एक चीज और बताइए कि जो कैंसर की दवाइयाँ हैं उन पे सब पे 0 हो गया है हाँ वो? जी। 0 हो गया, 5 से 0 हो गया। अच्छा, 5 से 0 हो गया है। तो आप क्या मानते हैं, इससे दवाइयों की बिक्री पर इसका? मतलब जनरल पेशेंट आराम से ले पाएगा मेडिसिन, हाँ। जो अफोर्ड नहीं कर सकता था। हम्म। क्योंकि एंटी कैंसर थोड़ी एक्सपेंसिव होती है, तो 5% उस पर बहुत मायने करता है। अच्छा। तो ये आपने देखा कि किस तरीके से जो जनरल दवाइयाँ हैं उनके दाम भी घटे हैं और जो कैंसर की दवाइयाँ बहुत कीमती मानी जाती थीं उन पर भी अब जीएसटी 0 हो चुका है। दिल्ली से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।